तो ये हैं वो दो चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है नारुतो की कागुया ओत्सुत्सुकी, एलियंस के ओत्सुत्सुकी क्लैन की पूर्वज, और दूसरी तरफ है कागुया हिमे, द टेल ऑफ द बैम्बू कटर नाम की एक लोक कथा की राजकुमारी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बूढ़े गरीब बांस काटने वाले से, जिसका नाम था ताकेतोरिनो ओकिना। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो रोज की तरह जंगल में अपना काम कर रहा था, जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए जरा, जंगल के बीचों बीच बांस का एक टुकड़ा चमक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो में कोई जबरदस्त चक्र महसूस होता है। जाहिर है इस अजीब सी चमक ने बूढ़े ओकिना का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसे क्या पता था कि बांस का ये छोटा सा टुकड़ा उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और जब उसने हिम्मत करके उस चमकते हुए बांस को काटा, तो उसके अंदर उसे मिली एक नन्ही सी बच्ची, सिर्फ 3 इंच लंबी, जो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। वो इतनी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत थी कि ओकिना और उसकी पत्नी ने फौरन तय कर लिया कि वो उसे अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे। उन्होंने उस बच्ची को नाम दिया कागुया हिमे। इसका मतलब होता है चमकती रात की राजकुमारी। और जैसे ही कागुया हिमे उनके घर आई, उनके साथ अजीब और जादुई चीजें होने लगी। यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का दौर। कागुया का बड़ा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां आम बच्चों को बड़े होने में कई साल लग जाते हैं, वहीं कागुया सिर्फ 3 महीनों में ही एक पूरी खूबसूरत जवान लड़की बन गई। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, ये तो सरासर जादू था। और जादू यही नहीं रुका, इसके बाद तो और भी कमाल की चीज हुई। जब भी ओकिना बांस काटने जंगल जाता, उसे किसी न किसी बांस के तने में सोने के सिक्के मिलते। रोज ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके लिए कोई इन्फिनिट मनी ग्लिच एक्टिवेट कर दिया हो। और देखते ही देखते वो गरीब सा परिवार पूरे देश का सबसे अमीर परिवार बन गया। अब जैसे जैसे कागुया बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। देश के कोने कोने से राजकुमार और बड़े बड़े लोग उससे शादी करने के लिए आने लगे। लेकिन कागुया को किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब 5 सबसे ताकतवर और अमीर सामंतों ने उससे शादी की जिद की, तो उसने उन्हें टालने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रख दी।